पूरे बिहार के अंदर हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल, जिसके नेता लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, तो इस पार्टी की तरफ से पूरे बिहार के अंदर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। और इसके लिए हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, टोला-टोला जा रहे हैं और सब जो भी हमारे समर्थक हैं, जो भी हमारे साथ आना चाहते हैं, उनको हम अपने पार्टी का मेंबर बना रहे हैं। मेंबर से एक तो उनकी चाहत और बढ़ेगी हमारे पार्टी के लिए, दूसरा उनका रिकॉर्ड रहेगा कि ये हमारे मेंबर हैं और उनका मोबाइल नंबर भी हमारे पास दर्ज हो जाएगा। तो हम उनसे संपर्क में रह पाएंगे और उनसे बात करेंगे और किस तरह का बिहार होना चाहिए इसकी राय भी उनसे हम बराबर लेते रहेंगे। तो मेमोरी तो किसी भी पार्टी की जान होती है, हम लोग जाली मेमोरी नहीं करना चाहते। हम लोग ग्राउंड पे जाकर लोगों से मिल करके और बातचीत करके ये काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारे साथी लोग तो लगे हुए हैं जो हमारे दाएं बाएं बैठे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे मैं खुद जा रहा हूँ ताकि ये देखूं कि मेमोरी ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है, नंबर 1। नंबर 2 के जो मेंबर्स बन रहे हैं उसमें से कुछ लोगों से मेरा संपर्क भी हो जाए, मेरी बातचीत भी हो जाए। और इसी मौके पर हम अपना पार्टी के बारे में जो डबल इंजन की सरकार है जिस तरह से बर्बाद कर रही है बिहार को और देश को, उसके बारे में लोगों को बताते हैं कि आप समझिए कि ये बिहार को इस सरकार ने कुछ नहीं दिया, न भारत सरकार ने न बिहार सरकार ने, और यही कारण है कि 20 साल में बिहार बर्बाद हो गया। आज सभी जो ये मेरा आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार का है, लॉ एंड ऑर्डर में बिहार सबसे नीचे, शिक्षा में बिहार सबसे नीचे, पावर कंजम्पशन में बिहार सबसे नीचे, इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिहार सबसे नीचे, किसी में 34वें नंबर, किसी में 35वें, 36, यूनियन टेरिटरी मिला के 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है। किसी भी जितना का मैंने जिक्र किया, कहीं भी ये 34, 35, 36वें नंबर पर है। तो ये जो हेल्थ के मामले में बिहार में डॉक्टर ही की बहुत कमी है, और फिर है भी तो जो सुपर स्पेशलिटी के हॉस्पिटल होने चाहिए वो नहीं है, और इसकी वजह से दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता लोग घूम रहे हैं। तो ये जो 20 साल में ये कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ यही बोलते हैं 2005 से पहले कुछ था, यहाँ जंगल राज था, यहाँ पर आप निकल नहीं सकते थे। तो 2005 से पहले जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वो निकाल ली है गृह मंत्रालय से भारत सरकार। और आज आप निचले स्तर पर क्यों हैं, आज सबसे बुरी हालत बिहार की क्यों है? तो ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और इसके अलावा बिहार के अंदर कुछ नहीं है। कहते थे कि हम स्पेशल राज्य का दर्जा ले लेंगे। स्पेशल राज्य का दर्जा किसको मिलता है? जो सबसे नीचे होता है। तो आप तो सबसे नीचे हो, तो क्यों नहीं लिया? और अब की फिर जो बजट आया है उसमें बिहार को झुंझुना दिखाने का काम हुआ। विशेष पैकेज के बात कल जाए तो विशेष पैकेज हम लोग थोड़ी बोल रहे हैं, ये तो नीतीश कुमार जी कहते थे कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। क्यों नहीं लिया? बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है, शिक्षा में सबसे नीचे है, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन, या लिटरेसी रेट में भी बिहार सबसे नीचे है, स्वास्थ्य के मामले में सबसे नीचे है, लॉ एंड ऑर्डर में सबसे नीचे है, पावर कंजम्पशन में सबसे नीचे है। आप कहाँ देखना, इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे नीचे है, लेबर फोर्स का इस्तेमाल या बेरोजगारी में भी सबसे नीचे है। तो क्या है, मतलब क्यों बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? आपने लिया क्यों नहीं? सारी बातें हैं। क्या 2025 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल नए चेहरा खास करके युवाओं को मौका देगी? बिल्कुल, मतलब 2025 में अच्छे लोगों को मौका मिलेगा और उसमें कॉम्बिनेशन होगा। यूथ तो होंगे ही, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। एक कॉम्बिनेशन के साथ, जितना मुझे जानकारी है कि सबको समन्वय होगा, सबको मिला जुला करके
मधुबनी विधानसभा वासियों को राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ने के लिए क्या कहेंगे? बस मैं अपील करूंगा कि बिहार को बनाने के लिए, बिहार को विकसित करने के लिए, बिहार के अंदर बेरोजगारी दूर करने के लिए, बिहार को एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का राज्य बनाने के लिए आप तेजस्वी के साथ जुड़े, लालटेन के साथ जुड़े और बिहार को 25 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल नए चेहरा खास करके युवाओं को मौका देगी। बिल्कुल, मतलब 2025 में अच्छे लोगों को मौका मिलेगा और उसमें कॉम्बिनेशन होगा। यूथ तो होंगे ही, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। एक कॉम्बिनेशन के साथ, जितना मुझे जानकारी है कि सबको समन्वय होगा, सबको मिला जुला कर। मधुबनी विधानसभा वासियों को राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ने के लिए क्या कहेंगे? बस मैं अपील करूंगा कि बिहार को बनाने के लिए, बिहार को विकसित करने के लिए, बिहार के अंदर बेरोजगारी दूर करने के लिए, बिहार को एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का राज्य बनाने के लिए आप तेजस्वी के साथ जुड़े, लालटेन के साथ जुड़े और बिहार को रोशन बनाए। सदस्यता अभियान पूरा मधुबनी विधानसभा में पूरा बिहार में चल रहा है। वही में रहिका प्रखंड में मधुबनी के पोर्सन से मधुबनी विधानसभा के वही में हम सब ऐसे कार्यक्रम रखने चलिए ओना सब पंचायत में पंडौल, के बाद पंडौल में से भी हर पंचायत में शहर में भी एक पंचायत में अभी कम से कम ये एक बूथ थे पर एक रसीद हम सब काट रहा है। ऐसे पूर्व सतत प्रक्रिया थी। तेजस्वी जी जो संवाद यात्रा केंद्र थी बिहार के अंदर में, वैसे बहुत खास करके युवा सब बहुत एग्रेसिव है और बहुत तेजी में मेंबर एक आध महीना चलते, एक आध महीना में अगर खत्म मार्च तक चलते, 21 मार्च तक खत्म होते, 21 मार्च तक में हम पूरा बिहार में बना लेके थे, बना के समझ सैकड़ों के संख्या में हर बूथ पर नहीं थे कि 25 आदमी के बूथ बनबे के एक बूथ, वही हिसाब से सैकड़ों की संख्या में। आगे क्या रणनीति है सदस्यता अभियान को लेकर के? हमरा सबके मजबूत करे के और राष्ट्रीय जनता दल के विजन से जन जन तक पहुंचाबे। मधुबनी विधानसभा वासियों क्या कहेंगे? मधुबनी विधानसभा के वासी के सबसे पहले कभी होली की मुबारकबाद दै छियै, शिवरात्रि के मुबारकबाद दै छियै, आवे वाला रमजान के मुबारकबाद दै छियै और राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत करथिन। बिहार में परिवर्तन के धारा बहे, 20 साल से जो सरकार बनल है ओकर खात्मा। राम कुमार यादव, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी। धन्यवाद। यही पंचायत चुनाव में हो जाता है 70%, 75% लोग उस समय आ जाते हैं। तो इसको भी सरकार बदलने के लिए एक बार बिहार के लोगों को पूरी ताकत से, और दिल्ली में बैठ के नहीं, बॉम्बे में बैठ के नहीं, गांव में आके करना पड़ेगा। और वो जब तक नहीं करेंगे तब तक अमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा। हमारे नेता ने कहा है कि 400 रुपया पेंशन, अभी वृद्धा पेंशन समझ लीजिए, 4 गो लड़का बच्चा है, चारों 4 जगह है, और जो वृद्ध जन है वो भी एक जगह अलगे खाना बना रहे हैं। 60% घरों में यही स्थिति बनी हुई। अलीउद्दीन साहब नहीं है, मोहम्मद अशफाक भाई आइए।